नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बैंगलोर। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। कल होगी महापरीक्षा। बिहार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 276 केंद्रों पर होगा आयोजन। 1,36,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती जल्द कराने के निर्देश। डीएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा। मौसम का बदला हुआ है मिजाज, झूम कर बरस रहा सावन। कल के लिए भी है भारी बारिश का अलर्ट। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की सफलता हेतु कार्यशाला आयोजित। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता अभियान आयोजित, स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न। प्रोफेसर SR रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद। और स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस संपन्न। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रेजेंट किया पेपर। और समाचार विस्तार से। कल होगी महापरीक्षा। बिहार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 276 केंद्रों पर होगा आयोजन। 1,36,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार दूसरी बार CET बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभ्यर्थी पूरी शुचिता और निर्भीकता के साथ परीक्षा दें। नोडल विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस महते दायित्व का निर्वहन करेंगे। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि प्रायः सभी संस्थान इस प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित करते रहे हैं। CET बीएड 2020 की प्रवेश परीक्षा का भी सफल आयोजन इन्हीं केंद्रों द्वारा किया गया था। अतः विश्वास है कि CET बीएड 2021 की परीक्षा का आयोजन और अधिक सफल तरीके से होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने महामहिम कुलाधिपति को मिथिला विश्वविद्यालय को पुनः नोडल विश्वविद्यालय नामित करने तथा कुलपति को उन्हें राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। CET बीएड का कंट्रोल रूम 10 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्य करता रहेगा। इस परीक्षा में कुल 1,36,772 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 75,525 पुरुष और 61,238 महिलाएं एवं 9 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं। बिहार के 11 नगरों यथा पटना, हाजीपुर, गया, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर एवं मधेपुरा में कुल 276 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 117 परीक्षा केंद्र केवल महिलाओं के लिए हैं, जबकि 159 परीक्षा केंद्र पुरुषों के लिए हैं। शिक्षा शास्त्री के 225 अभ्यर्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र पटना में परीक्षार्थियों की संख्या 116 है, जबकि दूसरा परीक्षा केंद्र दरभंगा में 109 परीक्षार्थी हैं। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती जल्द कराने के निर्देश।
बाढ़ राहत व सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति को दिए गए निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ राहत, बचाव और सुरक्षा कार्य को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वैसे अंचलों को जिनके द्वारा अभी तक पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा नहीं भेजा गया है, उन्हें शीघ्र डाटा भेजने के निर्देश दिए। बहादुरपुर, बेनीपुर, दरभंगा सदर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल इनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डाटा अद्यतीकरण के दौरान लगभग 1 लाख डाटा डिलीट किया गया, लगभग 78,000 डाटा जोड़ा गया। सभी सर्वेक्षणकर्ता विधिवत सभी जगह गए, इसके बावजूद अब तक डाटा नहीं भेजा जाना अवांछनीय है। उन्होंने ऑनलाइन जुड़े सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि 12 एवं 13 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी प्राप्त है, इससे स्थानीय लोगों को अवगत करा दिया जाए तथा अपने अपने क्षेत्र पर सतत निगरानी रखी जाए। तटबंध पर खतरे के निशान वाले स्थलों पर मिट्टी का बैग पर्याप्त संख्या में भंडारण कर लिया जाए। नदियों के जलस्तर के संबंध में पूछने पर बैठक में उपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा एवं झंझारपुर के कार्यपालक अभियंताओं ने बताया कि नदी का जलस्तर वर्तमान में स्थिर है। उन्होंने अंचलाधिकारियों से पथ निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त सड़कों जिनकी मरम्मति आवश्यक है उसकी जानकारी प्राप्त होने पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को उन सड़कों की शीघ्र मरम्मति कराने के निर्देश दिए। हायाघाट के अंचलाधिकारी ने बताया कि अकराहा पुल से हायाघाट तक की सड़क की मरम्मति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हायाघाट से जटमलपुर, चंदनपट्टी चौक के समीप एवं हायाघाट के गोदाम तक की सड़क क्षतिग्रस्त है। जिलाधिकारी ने हायाघाट से गोदाम तक की सड़क की मरम्मति मनरेगा के अंतर्गत कराने के निर्देश दिए। वहीं कुशेश्वर स्थान से 5 किलोमीटर तक की सड़क दरभंगा सदर के हवाई अड्डा से रानीपुर, बिरौल, सहरसा पथ में गंडोल के पास सड़क की मरम्मति कराने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण कार्य विभाग को केवटी से बहेड़ी पथ, कंसा मुसहरी चातर चौक में, केवट गामा में कंसी पुल, देकुली महुआ पथ, ठेंगहा से कमला बलान बांध तक की सड़क की मरम्मति कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा। डीएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, दीदी की रसोई की स्वच्छता की तारीफ, तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का निर्देश। बिरौल के विभिन्न निर्माण स्थलों का भी किया गया निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में 5 अगस्त से संचालित दीदी की रसोई का अवलोकन किया। वहां की स्वच्छता एवं कुशल प्रबंधन व्यवस्था को देखकर वे काफी प्रसन्न हुए तथा वहां उपस्थित स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था दीदी की रसोई के माध्यम से ही किया जाए। इससे जीविका दीदियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहां उपस्थित जीविका दीदियों ने पौधा संरक्षण का प्रतीक गमले में लगे पौधे को जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को बारी बारी से अर्पित किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर उन्होंने उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर को ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त तो अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार अलग अलग ओपीडी रखने के निर्देश दिए। मसलन डेंटिस्ट के लिए अलग ओपीडी, हड्डी रोग के लिए अलग, गायनेकोलॉजी के लिए अलग इत्यादि। अस्पताल की प्रबंधन व्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छी आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों के रहने के बावजूद अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उल्लेखनीय है कि बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में वर्तमान में 14 चिकित्सक पदस्थापित हैं। उन्होंने उपाधीक्षक को अस्पताल प्रबंधन में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने उपाधीक्षक को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए तीसरी लहर से निपटने के लिए डेडिकेटेड कोविड वार्ड के सभी बेड नव संस्थापित ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइपलाइन लगवा लें। जिलाधिकारी द्वारा बिरौल अनुमंडल के विभिन्न निर्माण कार्यस्थलों का निरीक्षण किया गया। मौसम का बदला हुआ है मिजाज, झूमकर बरस रहा सावन, कल के लिए भी है भारी बारिश का अलर्ट। खूब रंग दिखा रहा मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश का अलर्ट। लगातार हो रही बरसात, झमाझम झूम कर बरस रहा मानसून, कल के लिए भी जारी है अलर्ट। मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश होने का अलर्ट पिछले दिनों जारी किया गया। आज और कल 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसा दिख भी रहा है। गुरुवार को अचानक काफी तेज बरसात से
मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन शहर से लेकर गांव तक जल जमाव ने दिखा दी अपनी उपस्थिति। दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों से लेकर गली मोहल्ले की सड़कों में जल जमाव की स्थिति हो गई। हालात ऐसे दिखने लगे मानो कोई तालाब का नज़ारा दिख रहा हो। जल जमाव की समस्या का जिम्मेवार दरभंगा नगर निगम को बताते हुए लोगों ने कहा कि समय रहते दरभंगा नगर निगम नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है और नगर निगम की इस अकर्मण्यता का खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। बरसात ने कहें तो पूरी तरह से खोल कर रख दी है नगर निगम की पोल। कैमरे की नज़र से न्यूज़ टुडे पर देखिए आप, बारिश ने किस तरह जल जमाव के हालात पैदा किए हैं, जल भराव से कैसी बढ़ गई है मुश्किल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की सफलता हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार लहेरियासराय परिसर में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की उत्प्रेरणा तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार और बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहभागिता से साइंस फॉर सोसाइटी बिहार की दरभंगा जिला इकाई द्वारा 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2021 की सफलता हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 100 से अधिक विज्ञान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए एक संक्षिप्त समारोह के माध्यम से मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान पर आधारित इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र, पूर्व निदेशक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा ने किया। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि इंद्र कुमार कर्ण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान थे। आगत अतिथियों, प्रतिभागी शिक्षकों, विद्यार्थियों, साधन सेवियों तथा अन्य समागत विद्वज्जनों का स्वागत बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला शैक्षिक समन्वयक प्रोफेसर शारदानंद चौधरी, धन्यवाद ज्ञापन जिला सह शैक्षिक समन्वयक राम नारायण राय तथा विषय प्रवेश एवं संचालन जिला समन्वयक राम बुझावन यादव रामाकर ने किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास and mini theater. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल होगी महापरीक्षा। बिहार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 276 केंद्रों पर होगा आयोजन। 1,36,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती जल्द कराने के निर्देश। डीएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा। मौसम का बदला हुआ है मिजाज, झूम कर बरस रहा सावन। कल के लिए भी है भारी बारिश का अलर्ट। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की सफलता हेतु कार्यशाला आयोजित। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता अभियान आयोजित, स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न। प्रोफेसर एस.आर. रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद। और स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रेजेंट किया पेपर।
सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था की मुआयना करने सर्वोच्च न्यायालय की टीम दरभंगा आने वाली है, जो दरभंगा जिले में सड़क सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का अवलोकन करेगी। मसलन जिन स्थलों पर प्रायः दुर्घटना घटित होती है, वैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साइनेज लगाए जाने हैं। नजदीकी ट्रॉमा सेंटर और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाना है। वैसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए पथ निर्माण विभाग और NHAI द्वारा ब्रेकर और महत्वपूर्ण सूचनाओं को साइनेज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना है। वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनुश्रवण कराया जाना है। वाहन चालकों का नियमित चिकित्सीय जांच की जानी है। दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग तथा 4 चक्के वाहनों में सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इन सभी तथ्यों का वे लोग अवलोकन करेंगे। दरभंगा में यातायात नियमों का सही से अनुपालन करवाया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता अभियान आयोजित, स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई। मिल्लत कॉलेज महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कॉलेज परिसर की साफ सफाई कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। स्वयंसेवकों ने छात्र छात्राओं और कॉलेज परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों को संदेश दिया कि कूड़े को इधर उधर नहीं फेंककर डस्टबिन में अवश्य डालें। बारिश की वजह से गंदगी इधर उधर फैल जाती है, इसलिए कूड़े को उसके सही जगह पर डालना आवश्यक है और जहां गंदगी फैली है उसकी समय समय पर सफाई भी करनी चाहिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल होगी महापरीक्षा। बिहार B.Ed की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 276 केंद्रों पर होगा आयोजन। 1,36,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती जल्द कराने के निर्देश। DM ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा। मौसम का बदला हुआ है मिजाज, झूम कर बरस रहा सावन। कल के लिए भी है भारी बारिश का अलर्ट। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की सफलता हेतु कार्यशाला आयोजित। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता अभियान आयोजित, स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न। प्रोफेसर SR रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद। और स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस संपन्न। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रेजेंट किया पेपर। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। 25 सदस्यीय कमेटी के प्रिंस राज जिलाध्यक्ष और मयंक यादव चुने गए सचिव। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मिथिलांचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सहित अन्य नारों के साथ आज आइसा का 5वां जिला सम्मेलन कुंवर सिंह कॉलेज में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन जसम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने किया और कहा कि समाज को ऐसी शिक्षा चाहिए जो मनुष्य को तर्क और वैज्ञानिकता लैस मनुष्य बनाए। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, इसमें पूरे शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आइसा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार ने कहा कि अन्याय और समाज में व्याप्त गैर बराबरी के खिलाफ न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने का नाम है आइसा। आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में देश का हर तबका अपने अपने बुनियादी मांगों को लेकर संघर्ष में है। प्रोफेसर SR रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद।
प्रोफेसर S.R. रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद। केंद्रीय पुस्तकालय एवं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में प्रोफेसर S.R. रंगनाथन के 129वें जयंती समारोह के अवसर पर निदेशक सह प्रभारी प्रोफेसर दमन कुमार झा ने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय जगत के जनक हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया वह मील का पत्थर साबित हुआ। एक गणितज्ञ होते हुए उन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में अपनी सोच एवं दृष्टि से जो सिद्धांत स्थापित किया वह आज तक अकाट्य है। इनके बनाए सिद्धांत को सबों ने स्वीकारा और पुस्तक सभी के हाथ तक पहुंचे, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। और स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रेजेंट किया पेपर। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रथम तकनीकी सत्र में 70 से अधिक भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपना पेपर प्रेजेंटेशन दिया। 2 दिनों में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां एवं उसे दूर करने के उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस सत्र में अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के डॉक्टर Y.N. यादव ने कहा कि कोरोना महामारी न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर इसने डाला है। खासतौर से वैसे लोग जो कोविड-19 से पीड़ित हुए, उनका मानसिक स्वास्थ्य पर काफी गंभीर असर पड़ा है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस में। कल होगी महापरीक्षा। बिहार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 276 केंद्रों पर होगा आयोजन। 1,36,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर आयोजित हुई बैठक। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती जल्द कराने के निर्देश। डीएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा। मौसम का बदला हुआ है मिजाज, झूम कर बरस रहा सावन। कल के लिए भी है भारी बारिश का अलर्ट। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की सफलता हेतु कार्यशाला आयोजित। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता अभियान आयोजित, स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नारे के साथ आइसा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न। प्रोफेसर S.R. रंगनाथन की मनाई गई जयंती, किया गया याद। और स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रेजेंट किया पेपर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।